ससुराल में बहू होने के नाते आपके कौन कौन से अधिकार हैं? हर महिला को ये अधिकार ज़रूर जानने चाहिए ताकि ससुराल में उनके पास जो भी अधिकार है उनको उनके बारे में नॉलेज हो सके। तो ये वीडियो आप ही के लिए है। अगर आप शादीशुदा है या आपकी शादी होने वाली है तो आपको ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना है बिना स्किप किए। अगर आपको अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता होगा तो आप इस अन्याय के साथ कैसे लड़ेंगे। तो ये वीडियो आपको ज़रूर देखनी है ताकि आप खुलकर सोसाइटी में सामने आएँ। तो गाइस, मैं एडवोकेट अर्शी मलिक आपको लीगल नॉलेज देने के लिए और कानूनी जानकार बनाने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें। इस पहला अधिकार है संपत्ति का अधिकार, यानी कि स्त्री धन। शादी के समय महिला को जो भी स्त्री धन मिलता है उस स्त्री धन पर महिला का पूरा अधिकार होता है। महिला से स्त्री धन कोई भी छीन नहीं सकता है। स्त्री धन में क्या क्या चीज़ें आती है, जैसे कुछ सामान आपको दहेज में मिला है, आपको किसी ने उपहार दिया है, कोई गिफ्ट में आपको सामान मिला है, या कोई रस्म हुई थी उसमें आपको कुछ रकम मिली है, या फिर कुछ प्रॉपर्टी आपको गिफ्ट दी गई थी, वो चीज़, ये सभी की सभी चीज़ें स्त्री धन में आती है और स्त्री धन आपसे कोई भी नहीं छीन सकता। इस पर एक अधिकार आपका ही होता है। दूसरा अधिकार है कि एक महिला को अपने पति के जैसी ज़िंदगी जीने का अधिकार होता है। जैसी ज़िंदगी आपका पति जी रहा है वैसी ही लाइफ स्टाइल आपको भी वो प्रोवाइड कराए। जिस रेस्टोरेंट में वो खाना खा रहा है, कैसे वो कपड़े पहन रहा है, तो वो आपको भी उसी तरह से रखे। आपको वो दासी या फिर नौकर बना के नहीं रख सकता, उसको आपको रानी बनाकर रखना पड़ेगा। बट अगर आपका पति गरीब है तो आप उसकी हैसियत से ज़्यादा उससे मांग नहीं सकती, उसकी हैसियत से ज़्यादा आप डिमांड नहीं कर सकती। वो बेचारा कहाँ से लाएगा? इसलिए आपको उस हैसियत में रहकर ही उससे डिमांड करनी है और अपने अधिकार के बारे में जागरूक होना है। तीसरा अधिकार है मैट्रिमोनियल हाउस, यानी कि ससुराल। ससुराल में रहने का अधिकार। एक महिला के पास बहू के नाते ससुराल में रहने का पूरा अधिकार होता है, चाहे वो प्रॉपर्टी उसके पति की हो, या वो प्रॉपर्टी उसके सास ससुर की हो, या वो प्रॉपर्टी किराए पर हो। सभी सिचुएशन के अंदर एक पत्नी को वहाँ पर रहने का पूरा अधिकार दिया गया है। मेरे पास बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि मैम हमारी जो प्रॉपर्टी है वो सास ससुर की है और उन्होंने मेरे पति को बेदखल कर दिया है। तो गाइज़, मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ने टाइम टू टाइम कैसे रहने के अधिकार पर चेंजिंग करी है। सुप्रीम कोर्ट हमारी इंडिया की सबसे बड़ी कोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट जो भी चेंजिंग करता है, जो भी डिसीजन लेता है, उसको कानून के रूप में मानना पड़ता है। तो पहले बात करते हैं 2006 की। 2006 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डिसीजन में कहा कि जो प्रॉपर्टी पति की है, सिर्फ उसी प्रॉपर्टी के अंदर एक पत्नी वहाँ पर रहने का दावा कर सकती है। अगर वो प्रॉपर्टी किसी और की है, सास ससुर की है, तो उस प्रॉपर्टी में पत्नी को रहने का कोई भी राइट नहीं दिया गया था और ना ही पत्नी उस प्रॉपर्टी के अंदर कोई भी दावा ठोक सकती थी। इसके बाद 2022 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इस डिसीजन पर एक बहुत बड़ा बदलाव करा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा अगर वो घर चाहे पति का हो या फिर वो घर चाहे साझे में हो, दोनों ही मकान के अंदर पत्नी को रहने का पूरा अधिकार है, उसे वहाँ से कोई भी नहीं निकाल सकता। अगर पत्नी पति के साथ अलग भी रह रही है तब भी उसको उस साझे के घर में रहने का पूरा अधिकार दिया गया है। अगर वो प्रॉपर्टी सास ससुर के नाम है फिर भी वहाँ से बहू को कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। तो कहने का मतलब ये है कि शादी करने के बाद बहू जिस भी प्रॉपर्टी में आई है, जिस भी घर में आई है, उसको वहाँ से कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। लेकिन कुछ सिचुएशंस ऐसी है जहाँ पर बहू को घर से बाहर निकाला जा सकता है। तो पहली सिचुएशन है कि अगर बहू सास ससुर के साथ लड़ाई करती है, मार पिटाई करती है, झगड़े करती है, तो इस सिचुएशन के अंदर सास ससुर कोर्ट में जा सकते हैं और कोर्ट बहू को घर से निकाल सकता है। इसी के साथ साथ एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात मैं आपके साथ करने जा रही हूँ कि अगर पति मर जाता है तो क्या बहू का फिर भी उस प्रॉपर्टी में कोई राइट रहेगा? अगर पति नहीं मरता है, पति जीवित है, तो पत्नी को उस घर से कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता। लेकिन अगर पति मर जाता है तब भी उसका उस प्रॉपर्टी में कोई राइट बनता है। इस पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का एक डिसीजन सामने आया कि अगर पति मर जाता है और पत्नी के पास इनकम का कोई भी सोर्स नहीं है, वो अपना खर्चा नहीं उठा सकती है, तो इस सिचुएशन के अंदर अगर सास ससुर उसका खर्चा उठाने के लिए सक्षम है, वो लोग आर्थिक रूप से सक्षम है, कैपेबल है, इस सिचुएशन में महिला सास ससुर के ऊपर खर्चे का दावा ठोक सकती है और उनसे खर्चा मांग सकती है। और अगर
विधवा लेडी ने दूसरी शादी कर ली है, तब भी उसके पहले पति की प्रॉपर्टी पर महिला का पूरा अधिकार रहेगा। सो गाइस, ये थे कुछ अधिकार जो आपको पता होने चाहिए। गाइस, अगर आपको मेरे द्वारा दी हुई जानकारी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके और मैं ऐसे ही आपको लीगल जानकारी देती रहूं।